मेरा अ, अ, कि स्वास्थ्य के प्रति पहले से भी मन में था कि मैं गरीब दुखी जो हैं उन लोग को मैं सेवा करूं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो बात है शायद भगवान ने सुन लिए और मैं इस स्वास्थ्य विभाग में आ गई। संडे का रोज था, हम लोग ग्रुप बैठे थे, तो एक दीदी का प्रसव पीड़ा हो रहा था। तो प्रसव पीड़ा हो रहा था तो दीदी लोग हमको बताई कि नहीं, हमारे जो दीदी है रजनी दीदी, उसका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है और उसका सास उसको देख नहीं रही है। वो बेचारी कल परसों से ऐसे मेरे दर्द से तड़प रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो फिर हम लोग साथ में गए दीदी लोग के साथ में। तो फिर हम सोचे कि हम क्या करें, अभी करें तो क्या करें। फिर हमको आइडिया आया 108 का, जो एम्बुलेंस का नंबर है। फिर हम उसमें फ़ोन किए, फिर गाड़ी आया। फिर गाड़ी आने के बाद भी हम लोग उसको लेके गए, ये हम लोग का CHC, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र। तो फिर वहाँ पर हम लोग उसको एडमिट किए। फिर वहाँ डॉक्टर हम लोग को बताएं कि बच्चा ऐसे ऐसे उल्टा है, इसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर बच्चा हो गया दी, प्रसव उसका हो गया। तो फिर हम लोग को डॉक्टर बताएं कि नहीं, बच्चा अभी नहीं है, डेड कर गए हैं। फिर हम जब लेबर रूम घुसे तो बच्चा को देखें तो माने कि पूरा पीला पड़ गया था, नहीं ग्रीन, इसे कुछ ये टाइप का हो गए थे, पर्पल कलर टाइप का पूरा चेंज ये हो गया सर पूरा तो फिर देखे कुछ देर बाद कि उसका नाभि धीरे धीरे हिल रहा था। तो फिर हम डॉक्टर को बताएं कि सर आप तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा को तो नाभि हिल रहा, हम देखें। तो फिर डॉक्टर आए, फिर बोला अरे कैसे हो गया ये चीज़, हम तो देखें बच्चा को ऑक्सीजन चढ़ाए, ये किए वो किए, फिर कुछ हम तो उसका ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चा का कैसे करके ये चीज़ हुआ। तो फिर ऑक्सीजन चढ़ाए। फिर हम लोग को बोले कि यहाँ पर तो इतना सुविधा नहीं है, आप लोग चल जाइए सदर, हम लोग को जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए उसको। तो फिर वहाँ लेके गए। फिर वहाँ बात करने वाला भी कोई नहीं है, और जो गांव से दीदी लोग हैं वो लोग भी नहीं समझती इसके बारे में। तो फिर हम ही डॉक्टर के साथ बात की, फिर बच्चा को हम लोग वहाँ SNCU में भर्ती कर दिए। तो बच्चा अभी भी है। तो उस दीदी के वजह से हमको भी आज हिम्मत मिला, और गांव के जो दीदी लोग हैं उन लोग भी हमको सपोर्ट की, और मैं आज आशा वर्कर के रूप में काम करती हूँ गाँव में। जैसे कि डिलीवरी के समय में ही, और पहले का जो दादी लोग हैं, बूढ़ी लोग हैं, वो लोग बोलती है कि नहीं, हम लोग अस्पताल नहीं जाएंगे, और जब गर्भवती माँ है तो घर में भी हो सकता है प्रसव, तो हम लोग क्यों जाएं, नहीं जाएंगे बोलती है। तो फिर हम लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, जो चीज़ अस्पताल में सुविधा है यहाँ तो नहीं है। पर फिर भी जैसे कि सास मान रही है तो फिर ससुर नहीं मानते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं ले जाएंगे, हम लोग का जो रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग पूजा पाठ करा देंगे तो हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो हमको बहुत तकलीफ लगता है। जैसे कि ज़्यादा ब्लडिंग हो गया है उसका घर में प्रसव होने के बाद में, तो वो चीज़ तो घर में सुविधा नहीं है दी। तो फिर हम लोग को अच्छा से समझाते हैं, और फिर भी समझाने के बाद भी गांव के लोग तो बहुत सीधे होते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। तो कभी कभी नहीं, उन लोग नहीं सुनते हैं तो हमको भी खराब लगता है। हमारे जो जैसे कि टाउन में घर घर में पानी आते हैं, वैसे तो नहीं है। हम लोग एक ही चीज माने कि जहाँ नलकूप हुआ वहां से सब दीदी लोग लेते हैं, जहाँ कुआं हुआ सब एक ही साथ लेते थे। तो हम लोग वो चीज उन लोग को समझाते थे कि हम लोग को पानी भी अगर लेना है तो दीदी हम लोग डिस्टेंस के ऊपर हम लोग लेंगे पानी, एक जगह झुंड नहीं होंगे। तो फिर सबको ही बोलते थे कि कब आएगा इसका दवाई, कब आएगा इसका डोज, तो हम लोग टीका लेंगे। तो फिर जब ये चीज़ आया दीदी, तो फिर हम लोग उन लोगों को जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन के बाद भी आदमी डरने लगे कि भाई ये चीज़ से आदमी मर रहा है, हम लोग नहीं लेंगे। तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था हम लोग को। फिर हम लोग उन लोग को समझाएं कि हम लोग भी लिए हैं, और हम लोग का जो जो वैक्सीन का मैसेज जो है उसको हम लोग दिखाएं उन लोगों को, जो पढ़ा लिखा है गांव के, जो मुखिया है, मुंडा है, उन लोगों को दिखाएं हम लोग कि हम लोग भी लिए हैं डोज, पर हम लोग कुछ हुए नहीं है।
ये हमारे लिए ही है, हमारे जो बीमारी से बचाव के लिए ही ये चीज बनाया गया है, तो लेना तो पड़ेगा या फिर लेना तो जरूरी है। तो आदमी लोग शुरू शुरू में हम लोग को इज्जत नहीं देते थे कि दीदी का तो काम है वही है घूमना, तो घूमती है घर घर, वो खाली पूछती है क्या समस्या है क्या नहीं है। फिर जब हम लोग ये चीज को करते आ रहे हैं दी, तो अभी गांव के जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चा हुआ बूढ़ा दादी दादा लोग हैं, उन लोग को सब पता है कि नहीं दीदी लोग ये चीज काम करती है, और हमारे गांव के जो जितना समस्या है स्वास्थ्य के ऊपर उस चीज को लोग देखती है। तो अभी हम लोग को ये मान्यता गांव के लोग हम लोग को देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम गांव के लीडर हैं जैसा लगता है।